रवि भाई साड़ी शोरूम, आकर्षक साड़ियों का एक भव्य शोरूम, वैवाहिक साड़ियों की नई रेंज, दुल्हन की साड़ी हो या हो विदाई की साड़ी, फेरे के हिसाब से साड़ी लेना हो या ओली के लिए, तिलक में भेजना हो या चढ़ावा में भेजना हो, टीवी सीरियल में चल रही नए डिजाइन की साड़ियाँ, बड़े बड़े शहरों में बिकने वाली साड़ियों की संपूर्ण रेंज अब रवि भाई साड़ी शोरूम में। रवि भाई साड़ी शोरूम, चांदनी टॉकीज से गौशाला चौक के बीच में, डॉक्टर सफी के सामने, सतना। आपके बजट की लाइट वेट वैवाहिक ज्वेलरी, हॉलमार्क, सोना, चांदी, हीरा, कुंदन, सब कुछ मिलेगा विश्वास व प्रामाणिकता के साथ। बिना बट्टा काटे 100% वापसी, बनवाई पर 25% डिस्काउंट, प्रमाणित रत्न हॉलमार्क चांदी के जेवर पर 10% डिस्काउंट, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। न्यू राजेश ऑर्नामेंट, फूलचंद चौक, सराफा बाजार, सतना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827298005। मैं आपको सतना नगर निगम का ये हाल दिखा रहा हूँ कि ये बालक है, इसके पिता को लगभग 2 वर्ष पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई और ये लड़का 2 साल से नगर निगम के चक्कर काट रहा है। ये नगर निगम स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी में आता है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिसका पिता इस दुनिया से चला जाए, वो बच्चा अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 साल से नगर निगम के चक्कर काट रहा है और जब भी आता है तो उसे एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आप फिर आना। फिर आते आते बेचारा थक गया। मैं उससे सीधे बात करता हूँ, बेटा आप कितने बार नगर निगम आए और क्या संदेश आपको यहाँ से मिला? मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ और मुझे ये बोला जाता कि शाम को और सवेरे आओ, मैं बार बार खाली हाथ लौटता हूँ। कितने दिन हो गए आपके पिताजी को खत्म हुए? 2 साल लगभग होने वाला है। ये बालक है, अपने घर का बड़ा बच्चा है और अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सतना स्मार्ट सिटी, सतना नगर निगम, स्मार्ट नगर निगम की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सतना शहर का ये स्मार्ट नगर निगम, ये देखिए मृत्यु जन, यहाँ से लोग प्रमाण पत्र पाते हैं और यहाँ पर ये बालक 2 साल से लगातार अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इस शाखा में, इस कार्यालय में चक्कर लगा रहा है और यहाँ ना तो प्रभारी का पता है, ये है वो प्रभारी राजू साकेत है और ये है प्रभारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं उनका चैम्बर भी दिखा देता हूँ कि चैम्बर देखिए, नगर निगम में अधिकारी नज़र नहीं आते और राजू साकेत जी हैं और ये मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के प्रभारी हैं और वो अपनी कुर्सी पर लापता हैं और यहाँ पर बहुत कम ही कहा जाता है, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत कम ही अपनी चेयर पे वो नज़र आते हैं। आप इस ऑफिस में ऑपरेटर हैं, प्रभारी आपके कहाँ गए बताइए? फील्ड में होंगे सर। अक्सर कुर्सी गायब रहती है। नहीं फील्ड में रहते हैं अक्सर, वो उनकी फील्ड में भी ड्यूटी है, फील्ड में भी रहते हैं। वो सुबह भी बैठते हैं, शाम को भी बैठते हैं, सेकंड टाइम भी और फर्स्ट टाइम भी। 2 साल से लोग चक्कर काट रहे होंगे, नहीं पा रहे। ये वहाँ पे आप संबंधित शाखा में संपर्क करें, मैं उस शाखा का नहीं। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या देखते हैं? मैं स्वास्थ्य स्थापना देखता हूँ। ये देखिए बाबू हैं, बता रहे हैं कि साहब फील्ड पर निकल गए हैं और लोग 2 साल से मासूम बच्चा वो अपने पिता के प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा है और यहाँ पर मैं सीधे बात करता हूँ। यहाँ पर भैया इधर आइए आप, ये यहाँ के कर्मचारी हैं और इनसे अपन सीधे बात करते हैं। ये बालक 2 साल से भटक रहा है और कितने लोग यहाँ भटक रहे हैं कि जिनका प्रमाण पत्र नहीं मिलता? प्रमाण पत्र तो सबको मिलता है। किसी नियम क्या है, कितने दिन में मिल जाना चाहिए?
संस्था वाले 15 दिन, घर वाले थोड़ा समय लग जाता पंचनामा वगैरह के लिए। कितना दिन घर वाले में कितने दिन में मिल जाना चाहिए, कोई समय सीमा है आपकी? अब जैसे मान लीजिए कि अपन पंचनामा में भेजें तो बाढ़ दरोगा जो होता है उसके पास भी कई कामें रहते हैं, तो साथ में क्या है कि कभी 15 दिन भी हो जाता है, कभी 20 दिन भी हो जाता है, कुछ मतलब 20 दिन 25 दिन 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। जी। 2 साल से नहीं मिला, आखिर यहाँ किसकी कमी मानते हैं, क्या दिक्कतें मानते हैं? कितने लोग आपका स्टाफ यहाँ पर, कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पे 3-4 लोग। 4 लोग काम करते हैं। आप किस पद पर हैं यहाँ पर? हम सफाई शाखा से, सफाई शाखा में। सफाई शाखा में? हाँ। तो सफाई कर्मी है कि यहाँ पे बाबू काम देखते हैं? सहयोग हैं। सहयोग है। किसने ड्यूटी लगा रखी है आपके यहाँ पे? राजू साकेत साहब। सफाई कर्मी है और आप यहाँ पर बाबू का काम दे दिया गया है। जी। किस वार्ड में आप सफाई कर्मी पदस्थ हैं? अभी तत्काल में यहीं पद। नहीं, अभी तो यहाँ पर तत्काल में। इसके पहले किस वार्ड में आप सफाई काम करते हुए? धर्म कांटा में लगे थे इसके पहले। धर्म कांटा प्राइवेट, धर्म कांटा तो प्राइवेट हो तो गया। मिश्रा जी लगाए थे, मिश्रा जी लगाए थे ड्यूटी। धर्म कांटा क्या करते थे? वहाँ जो गाड़ी जाती कचड़े वाले उसका वजन तौलता था। अच्छा, सरकारी काम में लगे। जी। ये देखिए कितना स्मार्ट नगर निगम, सतना शहर का स्मार्ट नगर निगम मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्मार्ट शहर सतना का स्मार्ट नगर निगम, सफाई कर्मी और यहाँ पर वो क्लर्क का काम, बाबू का काम कर रहे हैं। ये देखिए, और ये बच्चा है, बेटा पर्ची दिखाइए आप। 2 साल से इस बच्चे के पिता, अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए बच्चा भटक रहा है और यहाँ पर कर्मचारी नहीं, सफाई कर्मियों को लगाकर यहाँ पे काम किया जाता है। अच्छा, आप काम करने, आप यहाँ पे ऑपरेटर हैं, है ना? कितने लोग यहाँ पदस्थ हैं? यहाँ पे रामनेश भैया रहते हैं, मोहन भैया रहते हैं, बाबू रहते हैं। और मतलब प्रमाण पत्र कितने दिन में मिल जाना चाहिए लोगों को? हमारे पास जब मार्क होकर आता हम जारी कर देते हैं। अच्छा। आप किस पद पर हैं यहाँ पर? ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर। आप भी यहाँ पर काम करते हो? ये देखिए, हमारा कैमरा देखते ही यहाँ पर लोग काम छोड़कर चले गए हैं और यहाँ पर इस तरह से लोग परेशान होते हैं। ये नगर निगम, सतना नगर निगम स्मार्ट शहर, सतना स्मार्ट नगर में, और सतना स्मार्ट नगर निगम का ये सतना नगर निगम है। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह लोग 2 साल से भटक रहे हैं और उसके पिता का अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला। बेटा, आप ये सफाई कर्मी हैं और यहाँ पर ये बाबू का काम कर रहे हैं। इस तरह का स्मार्ट नगर निगम आपको सतना का नजर आएगा। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। आप मध्य प्रदेश शासन या मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? आज भटक रहे हैं आप 2 साल से। सर, मुझे मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, मुझे नहीं मिल पा रहा। मैं बहुत चक्कर काट चुका हूँ, मुझे सुबह शाम बोला जा रहा। मैं गर्मी में पूरे दिन परेशान होता हूँ। आप अपने घर के बड़े हो जी। आप भटक रहे हो, आपके सारे काम रुके होंगे। रुके हैं। क्या क्या काम रुके हुए आप लोगों के? मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, नगर निगम के चक्कर में फंसा हुआ हूँ सर। बस हो गया। ये देखिए, हमारे साथ यहाँ के नेता भी हैं और उनसे बात करेंगे सीधे। आप बताएं, आप यहाँ के कर्मचारी नेता हैं, 2 साल से बच्चा भटक रहा है, उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने आज तक पर्ची लेके प्रयास ही नहीं किए होंगे। 2 साल से मैं तो इनको आज देख रहा हूँ। कै साल से आ रहे हो यहाँ? अरे कै साल से आ रहे हैं मेरे भाई? 4/1/2020 का ये पर्ची है मेरे पास। नहीं तो आप अधिकारी से नहीं मिले? सबसे मिला हूँ। ये हाँ। मुझे अंजुमन का लेख मंगाया, पहले कब्रिस्तान का मंगाया गया। हाँ। पर लेके मैं परेशान हूँ, कोई ले नहीं रहा। किन के पास है? क्यों नरेश भैया, इनका क्या है? इनका क्या है? दिखाओ। नेता है, सफाई कर्मी की ड्यूटी मृत्यु प्रमाण पत्र में लगा दिया कि बाबू को उससे काम कराया जाए, इस पर आप कितना सहमत है? सही है, गलत? देखिए, अगर पढ़ा लिखा है, ये ऐसा नहीं कि कोई सफाई कामगार है तो सफाई कहीं का, अगर पढ़ा लिखा है उसको काम दिया गया है। उनकी बात करिए, जो अन्य जाति के लोग सफाई कामगार के नाम पे भर्ती हैं और उससे अन्य काम लिए जाते हैं। एक सफाई कामगार आपको नज़र आ गया, अन्य जो सफाई कामगार परिवार से है वो आपकी नज़र में आ गए। जो अन्य जाति के लोग सफाई कामगार के पद पे नियुक्ति हैं, जो नाला गैंग के, वो कार्यालय का पूरा कार्यभार संभाल। भर्ती आपके यहाँ हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, कितनी संख्या होगी? कम से कम 10-15 लोगों की संख्या है। क्या काम करते हैं? वो नाला गैंग के सफाई कामगार हैं, लेकिन वो कहीं कोई दरोगा का काम कर रहा है या कोई इस नगर निगम कार्यालय की साफ सफाई की रेख देख का काम कर रहा है, क्योंकि दूसरी जाति के हैं। और अगर उस जाति का पढ़ा लिखा होकर अगर उस काम को कर रहा तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आपकी नज़र में गुनाह हो तो मेरी नज़र में, मैं तो जानने आया हूँ कि 2 साल से भटक रहा था, लेकिन एक नई चीज़ मेरे सामने समझ में आई कि आपने कहा यहाँ लोग सफाई कर्मी में भर्ती हैं। हाँ। अन्य समाज, कौन समाज के लोग होंगे? ब्राह्मण समाज के हैं,
जो पागल बोचर हैं वेतन लेते हैं, और जो काम करने वाला उसकी वेतन काटी जाती है इसलिए कि वो सफाई कामगार हैं। ये अंतर है उसमें। लगभग कितने लोग होंगे? मैं आपको बता तो रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं, कम से कम 15 से 20 लोगों की संख्या है। और वो जिस पद पे भर्ती वो काम नहीं करते? काम नहीं करते। वो एक पागल है प्रदीप मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, उसको देख लीजिए, कहीं अगर काम करता हो वेतन उसकी फुल जाती है। और जो श्रीमान जी सफाई का मेरा निवेदन सुन लीजिए, जो सफाई का काम करते हैं उनकी वेतन काटी जाती है। इसका विरोध नहीं करते कभी आप कमिश्नर? किससे कहें? अंधों के सामने रोवे अपना दीदा खोवे। यहाँ तो सब अंधे, अंधेर नगरी चौपट राजा है। मैडम छुआछूत मानती है। लेखा शाखा में बैठा हुआ देवेंद्र पांडे है, नगर निगम आयुक्त। वो कभी किसी से छूने पास बुलाने में उनको कष्ट है। कभी समस्याओं को लेकर अगर जाते हैं तो हीन भावना की दृष्टि से देखती हैं वो। और भी ऐसे इसी प्रकार स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, चूँकि सफाई कामगार से उनकी नियुक्ति हुई है स्वच्छता पर्यवेक्षक पे, लेकिन आज करीब 1 साल से लोग हो गए, आज तक उनका वेतन फिक्सेशन नहीं किया गया है। और यही चीज़ देवेंद्र पांडे के पास रखी है, अन्य लोगों का हो गए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीपीसी का गठन है। डीपीसी का गठन केवल अपने करीबी लोगों को ये लोग प्रमोशन करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले 2005 तक हुआ है। 2005 से लेकर अब तक एक ही व्यक्ति का, बहुत से ऐसे प्रकरण श्रीमान की अगर वो बात रखा जाए तो उसमें बहुत सी उंगलियां उठेंगी। सफाई कामगारों को छोड़ दीजिए। हमारे साथ राजू भारती जी रहे, ये सफाई कामगार नेता हैं यहाँ के। और मैं आपको एक नई चीज़ समझ में आई कि जो लोग जिस पद पर यहाँ भर्ती हैं वो पद का काम नहीं करते हैं, वो अन्य काम कर रहे हैं। और ये स्वास्थ्य जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन कार्यालय है और यहाँ पर किसी भी अधिकारी का पता नहीं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सतना स्मार्ट सिटी, सतना नगर निगम का ये नज़ारा। सतना में इस तरह का स्मार्ट आपको नगर निगम नज़र आ रहा है। और इस स्मार्ट नगर निगम में ये स्मार्ट तस्वीर कि कोई कहीं पर किसी पद पर भर्ती है और वो किसी पद पर काम कर रहा है। आइए मैं आपको सतना नगर निगम का ये नज़ारा दिखा रहा था। आइए हम इस नगर निगम से आपको सतना से ये तस्वीर स्मार्ट सतना नगर निगम से दिखा रहा था। ये सतना नगर निगम का सतना स्मार्ट नगर निगम है और सतना स्मार्ट शहर का सतना नगर निगम का मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, चैम्बर बना हुआ है, लेकिन किसी भी ऑपरेटर का पता नहीं है। आप देखिए लोग यहाँ पर भटकते नज़र आते हैं कि किसी को चाइल्ड आईडी बनवानी है, किसी को अपना कोई काम है वो आता है। यहाँ पर लोग अपने चैम्बरों से लापता है। ये देखिए सतना शहर का सतना स्मार्ट का सतना नगर निगम स्मार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे चैम्बर में एक भी कर्मचारी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए लोग चैम्बरों के में खड़े हुए हैं और चैम्बर से एक भी ऑपरेटर नज़र नहीं। समय अभी 3:10 हो गया है और अभी भी लोग अपने चैम्बर से लापता है। ये सतना स्मार्ट शहर सिटी में आ चुका है और 5 साल लगभग सतना स्मार्ट सिटी को बने हो गया है। ये एक योजना शाखा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमरा नंबर 3 है। यहाँ पर भी आपको लोग भटकते नजर आएंगे। आप लोग मैडम किस लिए आई हो यहाँ पे? क्या काम है आपका? हमारा मजदूरी कार्ड वाला काम। कब आई हो आप? अभी आए हैं। इसके पहले भी आप आई थी? हाँ नहीं, अभी नहीं आए थे, मतलब अभी आए हैं। ये देखिए लोग मजदूरी कार्ड बनवाने कोई आया है, कोई परेशान। आप लोग भैया किस लिए आए हो आप? ये नाम ऐड करवाना है, समग्र रेडी। अभी पहली बार आप आए हैं? इसके पहले भी आ चुके हैं? नहीं, अभी तो पहली बार। मैं तो जस्ट अभी पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं अक्सर आके देखता हूँ कि यहाँ की खिड़कियाँ ऐसे ही खाली रहती हैं हमेशा। जी आपको मालूम है ये स्मार्ट नगर निगम है? जी पता है जी। ये देखिए लोग जब भी आते हैं लोग नजर नहीं आते हैं। आप बता क्या कहेंगे आप? के लिए आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक। 2 साल से भटक रहे हैं। कहाँ से आप आ रहे हो? संग्राम कॉलोनी सतना से। कब आवेदन दिया था आपने? 2 साल हो गए, 2 साल। क्या बोलते हैं अधिकारी? बस हो जाएगा यही बोलते हैं। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2 साल निकल गए। इस अधिकारी के पास गए थे? यहीं अब उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं, अब क्या बताऊँ, नाम मेरे को नहीं पता है। ये देखिए स्मार्ट नगर निगम का स्मार्ट नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ सतना शहर का। यही हाल पूरे शहर का है। पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट पर है। और इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर भी लोग ऐसे बैठे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर भी कुछ चेयर खाली है
कुछ कर्मचारी यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भैया कौन सा काम किया जाता है, क्या होता है यहाँ पर? यहाँ स्थल निरीक्षक लोग बैठते हैं, तो कुछ लोग तो फील्ड में गए, कुछ हैं। ये आपको मैं दिखा रहा था सतना नगर निगम, सतना स्मार्ट सिटी का नज़ारा। और नगर निगम में ये देखिए, कैमरा देखते ही लोग अपने अपने कुर्सियों पर पहुंचने लगे हैं। अभी तक किसी का पता नहीं था। ये देखिए, ये ऑपरेटर बैठ गए हैं, अभी भी कुछ चेम्बर में ऑपरेटरों का पता नहीं है। और यहाँ पर जो भी आता है वो भटकता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ही मैंने एक नज़ारा आपको दिखाया, जो बच्चा अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 साल से नगर निगम के चक्कर लगा रहा, और उस बच्चे को आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। मैं आपको सतना नगर निगम, सतना स्मार्ट शहर सतना से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि नगर निगम में लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, लोग परेशान नज़र आते हैं। जब भी यहाँ पर कोई अपना काम लेकर आता है कि हमारा समग्र आईडी सही नहीं चल रही या हमारे राशन कार्ड में ये कोई प्रॉब्लम है, उसकी शिकायत लेकर यहाँ पहुँचता है, तो हमेशा उसे कह दिया जाता है कि नेट नहीं चल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा। और आज हमारे साथ नगर निगम के इस विभाग के प्रभारी अनिल त्रिपाठी जी हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, आपके विभाग में लगातार ये शिकायत मिलती है कि जब भी कोई लोग आते हैं तो उनको उनका समस्या का समाधान नहीं किया जाता और उनसे कह दिया जाता है कि पोर्टल नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। ये कहाँ तक सही है? नहीं, एक्चुअली मैं किसी भी वाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये मैं आयुक्त कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, तो श्रीमान आयुक्त महोदय के कार्यालय में मुझे अधिकृत नहीं किया गया है वाइट देने के लिए। और ले रहा हूँ। हाँ, ये एक निवेदन, ये मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अधिकृत नहीं हूँ। इसके लिए मुझे विभागाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है, माननीय श्री बीरेन तिवारी सर को। आप उनसे इस संबंध में और भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि पोर्टल भोपाल से लगातार बंद आ रहा है, और जिसके संबंध में हमने नगर निगम के ग्रुप में जानकारी डाली भी हुई है। और उम्मीद है कि 21 तारीख तक जो कि पोर्टल में डेट दिख रही है उस हिसाब से वो चालू हो जाएगा। शेष वाइट के लिए प्लीज आप विभागाध्यक्ष श्री बीरेन तिवारी सर से। जैसे 21 तारीख तक आप बता रहे हैं। मैंने आपको ये बोला कि मेरी कोई अधिकृत वाइट नहीं है, मैडम के द्वारा अधिकृत नहीं हूँ मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करूंगा। समस्या आपके हाँ, मेरे कार्यालय पे जो समस्या है उसके विभागाध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी सर हैं। इसकी शिकायत कभी तिवारी जी को आपने करी? बिल्कुल, वो सब लोग ग्रुप है हमारा, जिसपे सब लोग जुड़े हुए हैं। ग्रुप में हम पोर्टल की फोटो खींच के डालते हैं और सब लोग उसको अवलोकन करते हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ पर पदस्थ हैं? मैं यहाँ 4 वर्षों से हूँ। 4 वर्षों से लगातार शिकायत आ रही है, इसका निदान नहीं, ऐसा कोई शिकायत आपने कितने बार करी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समग्र आईडी आज की डेट में पेंडिंग ही नहीं है। पिछले उसमें गलतियाँ बहुत आ रही हैं। समग्र आईडी बना दिया आपने, अब किसी के माँ का नाम गायब है, किसी के पिता का नाम गायब है, किसी की जन्म तिथि सही नहीं है, गलत चढ़ गई है। नहीं, एक्चुअली में मुझसे ही आप वाइट ले रहे हैं, तो प्लीज वाइट लेने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। प्लीज नहीं ले रहा हूँ, प्लीज। समस्या आपके कार्यालय, मैडम से बात करूँगा। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट ये हूँ, हमें जो दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं, अगर आधार में पूरी डीओवी है तो हम उसको पूरी लिखेंगे। अन्यथा की स्थिति में हमारे पास कोई आधार होना चाहिए कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखे जाने का, क्योंकि हमारी जो वोटर आईडी और आधार कार्ड में सिर्फ सन लिखा होता है, जिसके कारण हमारी बाध्यता बनती है सन लिखने की। किसी एक बेटे का सही है, दूसरे बेटे का गलत है। हाँ, स्पेलिंग आपको ये, क्योंकि इस दस्तावेजों के आधार पर ही समग्र आईडी बनाई जाती है, और दस्तावेजों में जो स्पेलिंग होगी वही हम मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी आधार में किसी व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग पहले से गलत है, उसको हम कतई नहीं सुधार सकते, क्योंकि हमारे पास आधार ही एक वैलिड रीजन है, जिसको हम उससे जो भी नाम दर्ज है उससे लेते हैं और उसी को अपन उस पर लिखते हैं। बच्चे हैं जिसे स्कूल का काम है, किसी कॉलेज का काम है, 6 साल के उम्र के नीचे के व्यक्ति को तो मैं आपको इसके लिए आपको भोपाल जो त्यागी जी हैं जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, मैं उनका कांटेक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ। नहीं, मुझे आइडिया, ये पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। ये समय समय पर सर्वर अपग्रेड होता है, जिस प्रक्रिया के तहत ये अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेडेशन लाइन को सही करना, पोर्टल की सही से संचालन हो सके, कार्य में बाधा ना आए, इस उद्देश्य से समय समय पर ये अपग्रेडेशन का कार्य किया जाता है।
ये हमारे साथ यहाँ के प्रभारी अनिल त्रिपाठी जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपने अधिकारियों को बराबर इसकी सूचना देते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन जो हम देखते हैं अपनी नज़रों से कि अक्सर नगर निगम का पोर्टल नहीं चलता, नगर निगम का नेट नहीं चलता और लोग भटकते नज़र आते हैं। हम आपको सतना नगर निगम सतना से तस्वीरें दिखा रहे थे। अभी हमने कमिश्नर नगर निगम तन्वी हुड्डा जी से बात करी, उन्होंने हमें बाइट देने से मना कर दिया और कहा कि हम जो भी कार हैं पूरे शहर में सड़कों पर अतिक्रमण नज़र आता है, नगर निगम कार्यालय में कुर्सियां खाली नज़र आती है, एक बच्चा 2 साल से अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा है और जब भी यहाँ पर कोई समग्र आईडी अपनी बनवाने आता है तो बता दिया जाता है कि पोर्टल नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। ये समस्या नगर निगम सतना शहर के सतना स्मार्ट नगर निगम में हमेशा बनी रहती है और यहाँ पर कोई भी जवाबदेही देने वाला नज़र नहीं आता है। अब अभी हमने यहाँ के कमिश्नर नगर निगम से बात करनी चाहिए, उन्होंने साफ कहा कि हम ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात नहीं करेंगे। हम नगर निगम सतना स्मार्ट नगर निगम सतना में है, हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी राजू साकेत जी हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि एक बच्चा अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 साल से भटक रहा था। आज जब मीडिया ने उसको कवरेज करने की कोशिश करी और कवरेज किया, उसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। आखिर क्या वजह है राजू जी, आप क्या ये व्यवस्था कैसी है कि 2 साल से एक बच्चा अपने पिता के प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा है और उसका काम नहीं हो रहा? भाई प्रमाण पत्र में कुछ कमी रही होगी, इसलिए प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना। कमी पूरी हो गई, बन गया। 2 साल से जो दस्तावेज मांगे उसने दे दिया। 2 साल से लगातार अपने पिता के प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा था। ठीक है, वो आ रहा था लेकिन उसमें कोई कमी रही होगी, ठीक, इसलिए नहीं बन पाया होगा। उसने जब जमा किया तो प्रमाण पत्र बन जारी हो गया। जमा तो 2 साल पहले से जमा कर रखा, आज बना। आज जब मीडिया यहाँ पर पहुँचा, अपनी बात मीडिया तक उसने पहुँचाई, मीडिया के माध्यम से कमिश्नर तक वो बात गई, है ना, और आप कुर्सी पर नजर नहीं आते ज़्यादातर। ये भैया मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, सफाई भी देखता हूँ। सुबह 5 बजे से 11 बजे फील्ड में रहता हूँ। इसके बाद आज सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक ऑफिस में था। 4 दिन की पूरी फाइल निपटाया। इसके बाद घर गया, खाना वाना खा के, इसके बाद फिर आ गया। ऐसे आगे कोई आदमी परेशान ना हो, इसकी कोई व्यवस्था करेंगे आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि डेली के डेली प्रमाण पत्र जमा होते हैं, डेली इनको मिलता रहे। अगर उनको दिक्कत थी, हमारे कर्मचारी नहीं सुन रहे थे तो हमको बताना था। बच्चा बालक है, बहुत कम उम्र का बच्चा है, अपने घर का बड़ा गार्जियन बच्चा है, अपने बाप के मृत्यु प्रमाण पत्र के भटक रहा था, कितना जायज है? ये मेरी जानकारी में नहीं थी। अगर मेरी जानकारी में होता मैं तुरंत जारी करा देता। ये हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी राजू साकेत जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके कर्मचारी क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, इनकी जानकारी में नहीं रहता और हमारे पास इनकी जानकारी होती तो आज 2 साल पहले से जो बच्चा भटक रहा था, मीडिया यहाँ डिजियाना न्यूज विंध्याचल संदेश के माध्यम से जब हमने इस आवाज़ को उठाई, उस बच्चे का प्रमाण पत्र कमिश्नर तक, इस बात को हम लेकर नगर निगम कमिश्नर तक इस बात को लेकर गए। उस बच्चे का प्रमाण पत्र तुरंत बनकर उसके हाथों में मिलने जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था सतना नगर निगम स्मार्ट सिटी की है कि यहाँ पर लोग भटक रहे हैं, कई महीनों तक भटकते हैं, उनका प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लोगों तक नहीं मिलता। वो जाए तो जाए कहाँ, कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, और बात करो तो बात करने पर सही जवाब देने वाला नज़र नहीं आता। इस तरह की व्यवस्था सतना नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत मैं आपको ये दिखा रहा था कि जो बच्चा 2 साल से भटक रहा था, आज मीडिया ने उसकी आवाज़ को बुलंद की, उसकी आवाज़ को नगर निगम कमिश्नर तक पहुंचाई और उसका प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया। आज मैं आपको सतना नगर निगम की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जो बच्चा ये शाहिद है, अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 साल से भटक रहा था। जब इसकी आवाज़ डिजियाना विंध्याचल संदेश बनी और इसकी इस बात को कि 2 साल से अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा था और डिजियाना विंध्याचल संदेश जब नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंचा और इस बच्चे की बात उन्होंने कमिश्नर को बताई तो देखिए ज़्यादा देर नहीं लगी और तुरंत उस बच्चे का जो 2 साल से फाइल दबी थी, 2 साल की फाइल 1 घंटे भी नहीं लगा और उस बच्चे के हाथ में उसके पिता का प्रमाण पत्र मिल गया। ये हम सीधे बात करते हैं। बेटा आप बताओ, आज आप 2 साल से भटक रहे थे, आज आपके पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके हाथों में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बिजी रहता था, मैं काम धंधा छोड़ के इसके पीछे लगता था, आज मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ।
आज आपकी आवाज़ डिजियाना विंध्याचल संदेश ने उठाई। डिजियाना विंध्याचल संदेश को आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा हुआ, मेरा 1 घंटा का काम हो गया, 1 घंटा में मेरा पूरा काम हो गया जो 2 साल से नहीं हो रहा था। इस बच्चे में कितनी खुशी है कि जो 2 साल से अपना काम धाम छोड़ करके नगर निगम के चक्कर काट रहा था, आज डिजियाना विंध्याचल संदेश ने इस बच्चे की आवाज़ को बुलंद की और इसकी समस्या को उठाकर नगर निगम कमिश्नर तक पहुंचाया और नगर निगम कमिश्नर ने उस समस्या को तत्काल समाधान करके उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। ये बहुत अच्छी पहल थी। सतना से महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, डिजियाना विंध्याचल संदेश। हम हैं डिजियाना विंध्याचल संदेश।